प्रार्थना से पहले आइए पहले कुछ क्षण निकालकर परमेश्वर के वचन को सुने और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 20 के 3 से 5 कहता है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मानना। तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूरत न बनाना, ना किसी वस्तु की मूरत जो आकाश में ऊपर है या जो पृथ्वी पर नीचे है या जो पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनके आगे दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। शुरू से ही परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि केवल वही हमारे आराधना के योग्य है, केवल वही हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि मनुष्य इस आज्ञा के साथ संघर्ष करता रहा है। पुराने नियम में लोग लकड़ी, कांसे, चांदी की मूर्तियां गढ़कर उन्हें देवता बना लेते थे। वे उन मूर्तियों के सामने झुकते थे जिनके ना तो कान सुन सकते थे, ना मुंह बोल सकता था और ना ही वे उन्हें बचा सकते थे। आप सोच सकते हैं, मैं तो मूर्तियों के आगे नहीं झुकता, परंतु सत्य ये है कि मूर्ति पूजा आज भी जीवित है। अब वो मूर्तियों के रूप में नहीं बल्कि हृदय के भीतर छिपी होती है। आज की मूर्तियाँ अवसर अदृश्य होती है। वे लकड़ी पत्थर से नहीं बनी बल्कि हमारे हृदय की इच्छाओं से बनी होती है। और यही कारण है कि आज भी मूर्ति पूजा उतनी ही खतरनाक है जितनी तब थी। मूर्ति क्या है? मूर्ति वो है जिसे आप परमेश्वर से अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिसे आप सबसे अधिक मान, सम्मान और प्रेम देते हैं, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आपकी नौकरी हो सकती है, यदि वही आपकी पहचान बन गई है। वो पैसा हो सकता है, यदि आपका भरोसा बैंक खाते पर है, ना कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर। यहाँ तक कि परिवार, पति पत्नी, बच्चे या व्यापार भी हो सकते हैं। ये सब परमेश्वर के वरदान है, लेकिन यदि ये आपके हृदय के सिंहासन पर बैठ जाए तो वही मूर्ति बन जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन का परीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करता। योना 2 के 8 कहता है, जो व्यर्थ मूर्तियों से लगे रहते हैं वे अपनी करुणा छोड़ देते हैं। परमेश्वर का प्रेम तो अटल है, लेकिन जब हम मूर्तियों से चिपकते हैं तो हम स्वयं उससे दूर हो जाते हैं। और याद रखिए, केवल परमेश्वर ही आत्मा की प्यास बुझा सकता है, केवल वही शून्यता को भर सकता है, केवल वही सच्चा अर्थ और उद्देश्य दे सकता है। मूर्तियाँ वादा करती है परंतु धोखा देती है। वे सुख का वादा करती है परंतु बेचैनी छोड़ जाती है। वे सुरक्षा का वादा करती है परंतु संकट में डह जाती है। वे शांति का वादा करती है परंतु भीतर के तूफान को शांत नहीं कर पाती। यही कारण है कि मूर्ति पूजा परमेश्वर के हृदय को दुखाती है, क्योंकि यह केवल आज्ञा का उल्लंघन नहीं बल्कि संबंध का टूटना है। परमेश्वर ने बार बार इज़राइल को मूर्ति पूजा से बचाया और हर बार दया दिखाई। आज वही दया आपको भी दी जा रही है। आपके हृदय की मूर्तियाँ तोड़ी जा सकती है, आपका हृदय शुद्ध किया जा सकता है। परमेश्वर फिर से आपके जीवन का राजा बन सकता है, लेकिन चुनाव आपका है। प्रिय मित्र, आज आप निश्चय कीजिए आपके जीवन में प्रथम स्थान किसका है। और याद रखिए, यीशु मसीह हर जंजीर तोड़ सकता है, हर मूर्ति गिराई जा सकती है। आप फिर से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं। पहला यूहन्ना 5 के 21 कहता है, हे बालकों, मूर्तियों से अपने को बचाए रहो। तो दोस्तों, आइए अब एक साथ हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के सामर्थी और अनमोल नाम में तेरे सामने आती हूँ। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मैंने बहुत बार तुझसे बढ़कर अन्य वस्तुओं को स्थान दिया। आज मैं अपने पुराने मार्गों से, बुरी आदतों से और उन सब बंधनों से
जो मुझे तुझसे दूर ले गए फिरती हूँ। मेरे हृदय की प्रत्येक मूर्ति को गिरा दे, हर छिपा पाप, हर झूठी आशा, हर अनुचित प्रेम को निकाल दे। यीशु मसीह ही मेरे जीवन के राजा है। आज मैं अपने हृदय का सिंहासन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू ही मेरा सब कुछ है। पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं हर मूर्ति से मुक्त रहूं और केवल मसीह को पकड़कर चलूं। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, बल्कि हर बार अपनी दया से मुझे वापस बुलाया। आज मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करती हूँ। आमीन। तो दोस्तों, यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया कमेंट्स में आमीन लिखकर अपने विश्वास की गवाही ज़रूर दें। और यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट्स में बताएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहोवा परमेश्वर की शांति और अनुग्रह सदैव आपके साथ, आपके परिवार के साथ और विश्व भर के सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे।